श्री भर्तृहरिकृता सुभाषित त्रिशती नीतिशतकम् दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे। भर्तृहरि जी अपने प्रथम श्लोक में कहते हैं कि ग्रंथ के आदि मध्य तथा अंत में शिष्ट जन प्राप्त परंपरा के अनुसार शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथकार नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। दिग्गति पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं तथा भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों आदि के द्वारा अपरिमेय अविनाशी तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले चैतन्य मूर्ति, जिसकी सत्ता का बोधक प्रमाण केवल आत्मानुभव ही है, उस शांत और सर्व प्रकाश तेजो में परब्रह्म को नमस्कार है। इसमें अनुष्टुप छंद है, लक्षण संस्कृत टीकाओं में उपलब्ध होता है। अब जो है वो अज्ञ निंदा प्रकरण प्रारंभ होता है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। किसी समय प्रजापालक राजा भर्तृहरि ने किसी ब्राह्मण से आयु को बढ़ाने वाला तथा वार्धक्य एवं रोग आदि को नष्ट करने वाला एक विलक्षण फल प्राप्त किया। राजा ने उस फल को अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया। अन्य पुरुष में आसक्त उसने किसी पुरुष को प्रदान कर दी। वह जार पुरुष भी अन्य स्त्री को प्रदान कर दिया। उस स्त्री ने भी उसी राजा को वह फल प्रदान कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे के माध्यम से अपने पास आए हुए फल को देख करके वैराग्य प्राप्त राजा अपने सहित पत्नी आदि की निंदा करता है। ओहो, जिस प्रियतमा स्त्री का मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, वह मुझसे विरक्त होकर दूसरे पुरुष की इच्छा करती है और वह पुरुष किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है, किंतु वह स्त्री मुझ पर प्रसन्न है। इस कारण मेरी उस प्रियतमा स्त्री को, उसके अभिलाषी पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को, मुझे जो इस संसार में फंसा हूँ, सबको धिक्कार है। इसमें वसंत तिलकावृत है, जिसके चारों चरणों में क्रमशः तगण, भगण, जगण और 2 गुरुवर्ण हो, उसको वसंत तिलका छंद कहते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवविदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ और अल्पज्ञ। उसमें अज्ञ को आसानी से समझाया जा सकता है तथा विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु अल्पज्ञ मनुष्य को समझाना असाध्य है, यही बतला रहे हैं। अज्ञानी सुख से सध सकता है और अज्ञानी और ज्ञानी अति सुख से, परंतु अल्पज्ञ नर को ब्रह्मा भी नहीं साध सकते। दूसरे की क्या वार्ता। अल्पज्ञ आदमी को समझाना सर्वथा असाध्य है, क्योंकि वह व्यर्थ अहंकार के कारण किसी की बात मानता ही नहीं है। वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसमें आर्यावृत्त है, जैसा कि श्रुत बोध में कहा है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय में 18, चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं, उसको आर्या छंद कहते हैं। प्रसय्यमणिमुद्धरेन्मकरवक्रदंष्ट्राङ्कुरात् समुद्रपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्
न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। आगे कहते हैं कि 2 श्लोकों के द्वारा दृष्टांत पूर्वक मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न करने का विशदीकरण करते हैं। प्रसयति, मनुष्य बलपूर्वक मगर के मुख में दाढ़ों की नोक से मणि को निकाल सकता है और चंचल तरंगों से भरे हुए समुद्र को तैरकर पार कर सकता है और क्रोधित सर्प को फूल के पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकता है। परंतु मूर्ख का चित्त जो असद वस्तु में लगा हुआ है उसे कोई नहीं अलग कर सकता, अर्थात दुराग्रही मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार से असंभव कार्य ही नहीं सर्वथा असंभव है। इसमें पृथ्वी छंद है जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, लघु तथा गुरु वर्ण हो। ऐसे 8 और 9 वर्णों पर यति हो उसे पृथ्वी छंद कहते हैं। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् विवेच्य मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटच्छ विषाणमासादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न करना पूर्ण रूप से असंभव है, अतः इसका प्रयास भी निरर्थक है। इसे कहते हैं लभेत। यदि यत्न से पेरा जाए तो बालू में भी तेल प्राप्त हो सकता है। मृग तृष्णा में प्यासा कदाचित जल भी पी सकता है। ढूंढने से खरहे का सींग भी मिल सकता है, परंतु मूर्ख का चित्त जो असद वस्तु में लगा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। पूर्व श्लोक में इसी भांति पृथ्वी छंद है। व्यालं बालं मृणालतन्तुभिरसौरोद्धुं समुद्रिम्भते चेत्त्वं वज्रमणीन् शिरीषकुसुमा प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदैरीहते नेतुं वाञ्छति या खलान् पथि सतां सूतैः सुधासिन्दिभिः। खलों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करना अति दुर्लभ है, यह बतला रहे हैं। व्यालमिति, वह मनुष्य कोमल व्याल कमल नाल के सूत से हाथी को बांधना चाहता है और शिरीष के फूल की पंखुड़ी से हीरे को बेंधना चाहता है और खारे समुद्र को एक बूंद मधु शहद से मीठा करना चाहता है। जो खलों को अपने अमृत समान उपदेश से सन्मार्ग में लाने की इच्छा करता है, अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग कर दुष्ट को सज्जन बनाने में प्रवृत्त मनुष्य उपहासास्पद होता है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसके चारों चरणों में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु वर्ण हो उसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। संप्रति मूर्ख जन की मूर्खता को ढकने का उपाय बतला रहे हैं। मौन अर्थात चुप रहना यह तो अपने अधीन है और भी इसमें अनेक गुण हैं। विधाता ने इसको अज्ञानता को ढकने का उपाय बनाया है और विशेषकर सर्वज्ञों की सभा में मूर्खों का भूषण है। इसमें इंद्र वज्रावृत है जिसके चारों चरणों में क्रमशः तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण हो उसको इंद्र वज्रावृत कहते हैं। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप एव मदान्धा समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यवदलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बोधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो
मे व्यपगतः। जब मैं अल्पज्ञ रहा तब हाथी के समान मदान्ध था। मेरे मन में ऐसा गर्व हुआ कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और जब मुझे पंडितों के सामीप्य से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैंने अपने को मूर्ख समझा और अपने मद ज्वर के समान उतर गया अर्थात अल्पज्ञ व्यक्ति अपने थोड़े ज्ञान को सब कुछ समझकर अहंकारी बन जाता है, किंतु जब विद्वानों की संगति से जानने लगता है तो वह अपने को अज्ञ समझने लगता है एवं अभिमान छोड़ देता है। अतः विद्वानों का संसर्ग विशेष लाभकारी होता है। इसमें शिखरणी वृत्त है, जिसके चारों चरणों में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा लघु और गुरु वर्ण हो एवं 6 तथा 11 वर्णों पर यति हो, से शिखरणी वृत्त कहते हैं। कृमिको लचितम लालाक्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम्। कीड़ों के समूह से भरा, लार से भीगा हुआ, दुर्गंध भरा हुआ, निंदित, निरस, निर्मांस मनुष्य के हाड़ को निर्लज्ज श्वान प्रीति पूर्वक खाते हुए इंद्र को भी अपने पास खड़े हुए देखकर शंका नहीं करता। इससे यह सिद्ध हुआ कि क्षुद्र जीव जिस वस्तु को ग्रहण करता है उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं करता। तुच्छता मनुष्य को निर्लज्ज बना देती है। इसी प्रकार स्वार्थपरायण प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को नहीं समझता है। ना तो वह किसी से डरता है, ना किसी की परवाह करता है। इसमें हरणी वृत्त है, जिसमें 6, 4, 7 वर्णों पर यति होती है तथा जिसके चारों चरणों में क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु वर्ण हो, उसमें हरणी वृत्त है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तक्षितिधरम् महीध्रातोत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधो गङ्गासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक शून्य मनुष्य का अनेक प्रकार से पतन हो ही जाता है। कहते हैं यह गंगा पहले स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरी, फिर वहां से ऊंचे पर्वत पर और पर्वत से पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र में, इस क्रम से नीचे ही नीचे तुच्छ स्थानों में गिरती गई। वैसे ही विवेक भ्रष्ट लोग भी सर्वदा 100 प्रकार से गिरते ही जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेकशीलता से काम करना चाहिए, अन्यथा धक्के खाता फिरेगा, उसका पतन हो जाएगा। इसमें शिखरणी वृत्त है और लक्षण में पूर्वोक्त है।